महाराष्ट्र में ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए नया नियम लागू हो चुका है। ऑटो और ऐप कैब ड्राइवरों को मराठी लैंग्वेज आना अनिवार्य कर दिया गया है। समय सीमा बीतने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। मराठी नहीं तो लाइसेंस नहीं, महाराष्ट्र सरकार की ओर से साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है। कैब ऑटो चालकों पर परिवहन विभाग की बड़ी सख्ती नजर आ रही है। नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन लिया जाएगा। नियम तोड़ने पर 3 महीने का बैन भी लग सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर अब ऑटो चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में ऑटो चलाते हैं तो आपको मराठी आना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप वहां पर ऑटो मत चलाइए। अगर आप उसके बावजूद ऑटो चलाते हैं और आपको पकड़ा जाता है तो 3 महीने तक आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। आगे अगर आप फिर भी चलाते रहते हैं तो उसे परमानेंट रद्द किया जा सकता है। तो अब जो लोग महाराष्ट्र के बाहर के वहां पर ऑटो चलाते थे उनकी फजीहत होने वाली है, उनकी दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वहां पर वो ऑटो नहीं चला सकते हैं। या तो फिर उन्हें मराठी सीखनी होगी। सरकार का कहना है कि कम से कम आम बोलचाल की भाषा आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो कम से कम मराठी में आप उससे पूछ सके कि वो कहाँ जाने वाले हैं, उनको कहाँ जाना है, कहाँ से आए, इन तमाम बातों को आप मराठी में अगर नहीं बोल पाते हैं तो अब आप महाराष्ट्र में ऑटो नहीं चला सकते। नियमों में अब सख्ती बरती गई है। 15 अगस्त अल्टीमेटम दिया गया था और अब जो सरकार है वो सख्त हो गई है। जो प्रशासन है वो लगातार मामले पर एक्शन ले रहा है। जो कैब चालक हैं, जो टैक्सी चालक हैं, उनसे लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उन्हें मराठी भाषा आती है या नहीं आती है। अगर उन्हें मराठी नहीं आती तो वो महाराष्ट्र में कैब नहीं चला सकते। अमृत तिवारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, ये फरमान, इस पे क्या कहा जाए? अगर महाराष्ट्र में आपको ऑटो चलाना है तो मराठी आना ही चाहिए, अनिवार्य है। नहीं आता है तो लाइसेंस सस्पेंड होगा। देखिए, आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया फरमान, वो बिल्कुल एक फरमान की तरह है, क्योंकि आप अगर देखें कि भारत जो है एक संघ गणराज्य है, जो कि बाकायदा इसका जिक्र जो है संविधान में किया गया है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। और ऐसे में अगर कोई चीज भारत में भाषा को लेकर वो तय की जाती है तो वो तय है, हिंदी को तय किया गया है कि देश में अलग अलग प्रदेशों की अपनी मातृभाषा तो होगी ही, उनको जो कि संविधान की जो सूची में स्थापित जगह दी गई है। उसके अलावा अगर कोई हर जगह भाषा मान्य है तो वहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी है जो संपर्क भाषा के रूप में रहेंगी। हाँ, ख्याल रहे, राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, संपर्क भाषा के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, और हिंदी को राजभाषा के तौर पे। लेकिन अब यहाँ पे मराठी को लेकर के जो एक नियम कायदा बनाया गया है उसको लेकर के विवाद उठ खड़े हुए हैं और इसको कुछ संगठन जो है कोर्ट में चैलेंज करने की भी जो है बात कर रहे हैं। हालांकि जब ये तय हुआ था कि 105 दिन के अंदर आप मराठी सीख ले, हालांकि कम चलाओ मराठी सीख ले, तो आपको जो है यहाँ पे आपका लाइसेंस जो है रद्द नहीं किया जाएगा, आप लाइसेंस के हकदार होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश में भ्रष्टाचार के अलग अलग पैमाने सेट है, वहाँ पे कैसे कोई यकीन दिला सकता है कि आपकी मराठी जो है बोलने लायक है और फिर आपके लाइसेंस जो है जारी रहेगी। यहाँ तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह के सवाल अभी से खड़े हो चुके हैं और ऊपर से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक चैलेंज है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य का भाषा नहीं बोल रहा है तो क्या वहाँ पे वो काम धाम नहीं कर सकता है? ये बहुत बड़ा एक बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि क्या है पैमाना, बोलचाल की भाषा में कितनी भाषा आनी चाहिए मराठी, इसका तो कोई पैमाना तय नहीं हो सकता। और सवाल ये है, चूंकि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, एक बड़ा पॉपुलेशन है जो वहां पर टैक्सी चला रहे हैं। रोजगार को लेकर पहले से संकट है और ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे तो दिक्कत होगी यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, भारी संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार से ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि रोजगार को लेकर के एक बहुत लंबा सिलसिला रहा है। तकरीबन 2-3 दशक से तो खासतौर पर अगर देखेंगे तो मुंबई में ऑटो और कैब टैक्सी ड्राइवर इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा गए। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग काम धाम के चक्कर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी जाते हैं। तो ऐसा है कि इतने राज्यों के लोग अगर जाते हैं वहाँ पे और जाकर के अगर टैक्सी और ऑटो चलाते हैं, फिर उनको मराठी भाषा सीखनी पड़े। हर किसी का एक्यूमेन या आईक्यू लेवल ऐसा नहीं होता कि किसी भी भाषा को तुरंत एडजस्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले। ऐसे अगर कहा जाए तो आप बनारस के घाट पे चले जाइए, वहाँ तो ऑटो वाला फ्रेंच और आपको जर्मन बोलता मिल जाएगा। क्या उसके ऊपर जबरदस्ती की जाती है? लेकिन एक अपना आईक्यू लेवल होता है जहाँ पे आदमी किसी भाषा को अडॉप्ट कर लेता है। हो सकता है कि बहुत सारे मराठी बोलना सीख जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये बोलना
अब जो है ना बहुत दुश्वारी हो जाएगी उनके लिए। लेकिन बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है जो प्रोटेक्शन की बात है, हमारे संविधान में जो अगर हम एक संघ में रह रहे हैं और संघ की अगर सूचियों के हिसाब से अगर भाषाओं को अगर आप ले लेते हैं, तो ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है और निश्चित रूप से जो कुछ संगठन बिल्कुल है जो अमृत, इसको लेकर जोर के चैलेंज करने जबरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ने आज ही ज्वाइन किया हो, कल ही ज्वाइन किया हो, उनके लिए इतना आसान नहीं है कोई भाषा सीखना। ऐसे कम से कम लाइसेंस रद्द कर देंगे तो उनके भी दिक्कतें आएंगी। आपके साथ बने रहेंगे।